Wave Mile. हेलो एवरीवन, आप सभी का सिक्योर पीटी में स्वागत है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि यूपीएससी पीटी में आने की संभावना है। 8 प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन में विद्युत तथा कच्चा तेल के उत्पादन की भागीदारी निम्नलिखित है। ऑप्शन ए 10.33% और 6.88%, बी ऑप्शन 6.88% और 17.92%, ऑप्शन सी 19.85% और 8.98%, डी 10.33% और 2.63%। इसका आंसर इट इज सी इज अ राइट आंसर। तो एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अनुसार जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है सूचकांक में शामिल 8 प्रमुख क्षेत्रों की भागीदारी इस प्रकार से है, जैसे कि रिफ है 28.04%, इलेक्ट्रिक 19.85%, स्टील 70.92%, कोल 10.33%, कच्चा तेल 8.9%, नेचुरली गैस 6.8%, सीमेंट 5.37%, उर्वरक 2.63%। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि GW190412 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए लड़ाकू विमान से, ऑप्शन बी कोविड-19 से निपटने हेतु एक टीका से, ऑप्शन सी ब्लैक होल से संबंधित घटना से, ऑप्शन डी नौवहन पोत से। इस प्रश्न का जो आंसर है सी इज अ राइट आंसर। हाल ही में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जेक्ट यानी कि LIGO में स्थित आकर्षण तरंग वेधशालाओं द्वारा 2 आसान द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के विलय का पहली बार पता लगाया गया है। यह पहली ऐसी खोज है जिसमें असमान द्रव्य के 2 ब्लैक होल शामिल है। इस घटना को GW190412 का नाम दिया गया है। इस घटना का पता वर्ष 2019 में लगाया गया था। अंततः विकल्प सी सही है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भौगोलिक संकेतक और जो संबंधित राज्य है वो बताना है। चाक हाउ एग्रीकल्चर से है मणिपुर पहला, दूसरा कच्चई नींबू एग्रीकल्चर तेलंगाना, तीसरा खोल मिर्च एग्रीकल्चर गोवा। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए 1 और 2, बी 2 3, डी सी 1 और 3, डी 1 2 3। सी इज अ राइट आंसर। चाओ हाउ कच्ची नींबू सफ़ी लौंग वांगी फेकई मणिपुर राज्य के GI टैग हैं, जबकि खोला मिर्च गोवा भौगोलिक यानी कि GI टैग माना जाता है। इसी के साथ साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और जानते हैं कि आयुष्मान उद्यमिता विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्टेटमेंट है, आयुष्मान मंत्रालय द्वारा आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। स्टेटमेंट 2, इस कार्यक्रम के तहत आयुर्वेदिक उपचार तथा योग ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। बी इज ए राइट आंसर। आइए एक्सप्लेन करते हैं। आयुष्मान मंत्रालय तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए ऑप्शन ए जो था स्टेटमेंट 1 वो गलत था। इसी के साथ साथ ऑप्शन दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय आयुर्वेदिक होम्योपैथिक योग एवं सिद्ध पद्धतियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही उद्यमियों को विदेशों में क्लिनिक आउटलेट खोलने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि आयुष क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। वैश्विक स्तर पर आयुर्वेदिक उपचार और योग की बढ़ती मांग को देखते हुए कार्यक्रम के तहत विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार तथा योग ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसलिए ऑप्शन और स्टेटमेंट 2 सही था। इसी के साथ साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय समर्थन कोविड-19 एक्टिवेट रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट क्राइसिस यानी कार्यक्रम द्वारा किस संस्था द्वारा चलाया जा रहा है। ऑप्शन ए आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष PM केयर फंड्स, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी
UNHCR, ऑप्शन सी एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD. C is a right answer. This is explain COVID-19 सक्रिय प्रतिक्रिया व्यर्थ समर्थन इन क्राइसिस कार्यक्रम को एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम ADB की काउंटर साइकिल सपोर्ट फैसिलिटी के तहत संचालित कोविड-19 पैंडेमिक रिस्पांस द्वारा वित्तीय पोषित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ADB के सदस्य में 80 मिलियन से अधिक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा, देखभाल तथा सामाजिक सुरक्षा की सुविधा एवं अन्य सहयोग उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए आंसर सी सही था। धन्यवाद।